Hello guys, welcome to our channel. Today we will be sharing our weekly analysis of gold and BTC. तो पिछले वीक हम लोगों ने देखा था कि मार्केट का जो टारगेट था, ये हमारा लो, हाई, ये लो, और ये हमारा एक जोन बन रहा था जो कि हमारा टारगेट था पिछले वीक का। तो मार्केट ने उस टारगेट को हिट कर दिया और उसको हिट करके एक पुल बैक लिया 600 पिप्स का। तो अब क्या कर सकती है मार्केट? नीचे फॉल होगी या वापस से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग डेली में देखते हैं तो डेली में आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है ना। ये रहा हमारा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये हमारा रहा लो। अगर 4 आवर में आप जाते हो तो 4 आवर में भी आप देख सकते हो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है ऑलरेडी। ये तो पहले का ही है। अभी फिलहाल न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो पाया है 4 आवर में। तो अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि 4 आवर हम लोग का बुलिश ही है। लेकिन अगर आप जब 1 आवर में आते हो तो दिखता है आपको कि मार्केट हायर हाई बनाते हुए मार्केट ने क्या किया कि ये जो हमारा लो है उसको ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया 1 आवर में। ठीक है, तो 1 आवर आपका बेयरिश हो गया। ठीक है, तो अगर इसको अच्छे से शो किया जाए तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया यहाँ पे आवरली का, और ये हमारा न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा हाई हो गया। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया है, हाई का हाई एज अ रेजिस्टेंस, मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस लेकर मार्केट फॉल हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिकी चीज आ जाता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट क्या कर रही है, इंटरनली बुलिश हो रही है। इंटरनली आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके इंटरनली बाइंग साइड शो हो रही है। ठीक है, जिसका लो ये होता है। ठीक है, तो इंटरनली यहाँ पे आपको बाइंग दिख रहा है। तो डेली भी बाइंग है, 4 आवर भी बाइंग है, तो हम लोग हायर टाइम फ्रेम को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग केसेस बनाएंगे। अगर मार्केट क्या करती है कि इस वाले डिमांड पे, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ एक डिमांड है आवरली में, मार्केट क्या करती है कि इस वाले डिमांड पे आपको 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाती है या 5 मिनट में बाइंग का कोई एविडेंस शो करती है, तो मार्केट यहाँ से बुलिश जा सकती है। ठीक है, और अगर मार्केट क्या करती है कि इस डिमांड एरिया को ब्रेक कर देती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन किधर तक जा सकते हैं सेलिंग की तरफ? मार्केट फिर किधर तक सेलिंग जाएगी और फिर किधर से उठ सकती है मार्केट? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इन लोगों को पहले हटा देते हैं, तो हमारा यहाँ पे 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, 4 आवर का यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक लिक्विडिटी एरिया भी है। ये रहा लिक्विडिटी, लिक्विडिटी लो। मार्केट क्या करती है कि यहाँ पे हमें 5 मिनट में कोई बाइंग साइड शो होती है या चेंज ऑफ कैरेक्टर होती है 5 मिनट में, तो हम लोग यहाँ से एक बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और ये एरिया कौन सा है? ये एरिया आपका है 3578 से लेकर, सॉरी 3573 से लेकर 3578। ठीक है, अगर यहाँ हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है 5 मिनट में, तो हम लोग यहाँ से बाइंग ले सकते हैं। और अगर यहाँ इस डिमांड पे हमें 5 मिनट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो बाइंग के लिए जा सकते हैं। किधर तक? ये ऑल टाइम हाई तक। ठीक है, अगर खेलना है आप लोग को बाइंग की तरफ, तो सेफ करने के लिए सेफ हमारा यही रहेगा कि मार्केट इस वाले जोन के ऊपर आए, इस वाले जोन के ऊपर,
फिर इस वाले जोन से हम लोग सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर के लिए हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बीटीसी को देखते हैं। बीटीसी में अगर आप देखोगे, चलो इसको वीकली से देखते हैं। वीकली में अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे क्या किया है, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। कलर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा एक लो है। डेली में अगर आप देखते हो तो डेली में मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिए, ये हमारा लो रहा। मार्केट ने क्या किया, हमारा लो को तोड़ दिया, तो यहाँ पे डेली में हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद एक बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मार्केट ने दे दिया था। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया है कि इस जो ये हाई तो हमारा रेजिस्टेंस था, जो मैंने आपको पिछले वीक में बताया था कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ से बार बार मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, तो मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब क्या कर रही है मार्केट कि वापस से सपोर्ट पे आ रही है। रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन गया और सपोर्ट पे आ रही है, और यहाँ से हम लोग बाइंग देख सकते हैं ऑल टाइम हाई के लिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले वीक में जैसे आपको बताया था कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ से हमारा बार बार मार्केट फॉल हो सकती है। तो यहाँ से मार्केट ने 3-4 बार फॉल किया। अगर मार्केट क्या करती है कि इस एरिया पे आती है, इस एरिया पे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डिमांड भी है यहाँ पे। मार्केट क्या करती है, इस एरिया पे आके 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में यहाँ पे कोई बुलिश स्ट्रक्चर बनाती है, तो हम लोग यहाँ से बाइंग ले सकते हैं और इसका टारगेट ऑल टाइम हाई तक का रख सकते हैं। जब तक ये जो सपोर्ट एरिया है, इसका जो वैल्यू है वो है 133.5 से लेकर 112.5 तक का। ठीक है, ये जो जोन है, इस एरिया से हम लोग बाइंग देख सकते हैं और ऑल टाइम हाई तक के लिए देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक बार कंपाइल करके देखें तो हमारा डेली का जोन ये है बीटीसी में, और हमारा जो गोल्ड का जो जोन्स है, गोल्ड में अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले डिमांड से हम लोग बाइंग देखेंगे, या अगर सेफर गेम खेलना है तो इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद हम लोग ये बाइंग यहाँ से कर सकते हैं, और नहीं तो सेलिंग। अगर ये जो हमारा डिमांड था वो हमारा अगर ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ से सेलिंग के लिए देख सकते हैं। और सेलिंग कहाँ तक देख सकते हैं, 3578 से लेकर 3573 तक। नेक्स्ट वीक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।